आजकल देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लगा है और उन्हें जो ये सपना पाले हुए थे लंबे समय से कि देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसा सीन क्रिएट कर दिया जाए, उनकी तो शायद आजकल उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं और फूटने भी चाहिए, क्योंकि स्थिति जिस तरीके की टीवी कैमरों पर, जिस तरीके की मीडिया के अंदर दिखाई दे रही है, उससे उनकी काफी उम्मीदें जाग गई। जितने भी देश के दुश्मन थे या जो हमारे देश से या भारतीय जनता पार्टी से या मौजूदा सरकार से जितने लोग नफरत करते थे, उन्हें शायद अब कहीं अंधेरे के अंदर कहीं एक रोशनी दिखाई दे रही है कि शायद हम वो हाल कर पाए जिसके लिए पिछले 1 साल से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हम देश में बांग्लादेश और नेपाल बनवा देंगे। खैर, ये अभी होना संभव नहीं है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, जिसकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, जिसकी पार्टी अब लगभग खत्म हो चुकी है देश के अंदर, वो तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे पालकर जैन जी के आंदोलन में कूद कूद कर ये सपना देख रहे हैं कि शायद इस बार वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भारत है, ये देश है, यहाँ पर बहुत तेजी से रिकवरी होती है और बहुत तेजी से लोग समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से लूट मचाए हुए है। अभी इस बात से निकलते इसी दौरान आज जमकर एक बार फिर से हंगामा हुआ। राहुल गांधी जो गांधी स्मृति की तरफ गए, वहां पर लुटियंस की जो सड़कें एक बार फिर से हंगामे का शिकार हो गई। खैर, ये सब राजनीति चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। परंतु आज कुछ ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक घोषणा कर दी और इस घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल बिलबिला गए। अरविंद केजरीवाल क्यों बिलबिला गए, सारा मामला क्या है, और खास तौर पर जो हर आंदोलन में कहीं ना कहीं दाढ़ी बढ़ाकर स्विंग करते हुए दिखाई दे जाते हैं लाउड स्पीकर टांग कर, जिन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया था एक समय पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव तो ऐसा सोच रहे हैं कि बस अब जो भी तय होगा लोकतंत्र के अंदर, अगर योगेंद्र यादव सड़क पर कुछ तय करने की बात करते हैं तो आप सोचिए मंसूबे कितने जहरीले थे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा गौर से इस चेहरे को भी देखिएगा और गौर से इनकी बातें भी सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल और उसके जितने भी पुराने चाहे नए, चाहे वो पार्टी से निकाल दिए चाहे नहीं निकाले, ये वो मोहरे हैं जो हर समय देश के अंदर तख्ता पलट का सपना देखते रहते हैं। सरकारें कोई भी रही हो, इनका निशाना केवल तख्ता पलट पर है। एक समय पर निर्भया की आड़ लेकर, अन्ना हजारे के आंदोलन की आड़ लेकर, बाबा रामदेव के आंदोलन की आड़ लेकर जिस तरीके से यूपीए सरकार का तख्ता पलट किया गया था, सरकार को पलटा गया था, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार को चलता कर दिया गया था, आज वही सारे के सारे बैड एलिमेंट्स निकल कर एक बार फिर से सामने आ गए। और इस बार जंतर मंतर अड्डा है और जंतर मंतर से उन्होंने जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की को आगे रखकर उसके पीछे से खेल खेलने की कोशिश की, अब वो खेल खुल्लम खुल्ला हो गया है। जंतर मंतर पर वो सारी जो लोग हैं या दल हैं या जो विचारधारा के लोग हैं, जो देश में नेपाल और बांग्लादेश करने की जो घोषणा किया करते थे, वो सब अब दिखाई देने लगे। अब पर्दा नहीं रहा है, सबको पता चल गया है, बात खुल गई है कि ये वही लोग हैं जो देश विरोध में हमेशा तत्पर रहते हैं। योगेंद्र यादव, हालांकि जिसकी राजनीति के अंदर ना देश की किसी भी तरीके की पार्टी के अंदर उनकी कोई पैठ नहीं है, एकला चलो वाले योगेंद्र यादव, जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी निकालकर बाहर फेंक दिया था, लाउड स्पीकर गले में लटकाकर हर जगह बस अपना ही राग अलापते हैं, वो आज चैलेंज कर रहे हैं। जरासी रोशनी दिखाई देते ही वो कह रहे हैं कि अब संसद से नहीं सड़क से तय होगा। लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में हर चीज संसद से ही तय होती है, सड़क से कुछ भी तय नहीं किया जाता है। खैर, अभी काफी कुछ बाकी है। अरविंद केजरीवाल को तो शायद ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है, जबकि असली कहानी यह है कि एनजीओ की आड़ में जो
हंगामा मचा है, क्योंकि हमने आपको कल ये वीडियो भी बताई थी कि जो देश की संसद में इस बार मानसून सत्र में एफसीआरए जो कानून लाया जा रहा है, उस कानून के तहत सभी जितनी भी बड़ी बड़ी जो एनजीओ चलाते हैं और अपनी एनजीओ के सहारे जो विदेशी फंडिंग का माल चख रहे हैं यहाँ पर, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनकी सारी की सारी जो एनजीओ की जो विदेशी कमाई थी, जिसे यहाँ पर गलत कामों में लगाते थे, वो सब बंद होने जा रही है। इसलिए सभी एनजीओ चलाने वाले लोग इकट्ठा हुए और जंतर मंतर से उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जैसे देश का तख्ता पलट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। इसी बीच अरविंद केजरीवाल अपने आप को बिल्कुल बड़ी संभल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्दे से निकलकर सामने आ ही गई है उनकी असलियत। परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा तीर फेंक दिया जिससे अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए। दरअसल है क्या, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए जाएंगे और ये जितने भी नीट परीक्षा के जो मामले हैं उन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलेंगे, जल्दी से जल्दी न्याय किया जाएगा और इनकी जिम्मेदारी और अपराध को तेजी से तय किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल इसमें नाराज है और वो कह रहे हैं न्याय कैसा। आप खुद ही सुनिए केजरीवाल की ये भाषा। हालांकि उनकी भाषा कभी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि जैसा इंसान है वैसी फितरत है, वैसा ही भाषा है। तो आप देखिए केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। हालांकि ये दिल्ली से निकल रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने सवाल किया तो क्या बोले, सुनिए जरा। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है, नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो। आपने सुना होगा केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है और केजरीवाल हर हार में सिर्फ यही चाहते हैं कि सब कुछ बस बांग्लादेश और नेपाल जैसा हो जाए ताकि उन्हें मौका मिले। हालांकि इसके बाद भी केजरीवाल को कोई मौका कहीं पर अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पेपर लीक के बारे में जितना मामला यहां दिल्ली में उठाने की कोशिश कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, वो अब पंजाब के अंदर खुद भी फंस गए। पंजाब के अंदर जिस तरीके से फार्मासिस्ट का जो एग्जाम लीक हुआ है और वहां पर जिस तरीके से नकल कराई गई है, उससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार की पूरी पोल खुल गई है। और ये पोल इसलिए भी खुल गई है क्योंकि जो आदमी या जो पार्टी दिल्ली के अंदर मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के अंदर पेपर लीक का मामला उठाती है, अगर उसके अपने राज्य के अंदर पेपर लीक हो जाता है, वो भी फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट के लिए, तो आप सोचिए देश का हाल ही क्या होगा। खैर, अरविंद केजरीवाल अभी चुप हैं, लेकिन बोल रहे हैं तो इस बात पर बोल रहे हैं बस तख्ता पलट कर दीजिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, एक दो दिन में इस बात का निर्णय तो हो जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति फिर से सिमट कर सिकुड़ कर वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की कब्र खुद चुकी है। उनकी पार्टी लगभग खत्म है, वेंटिलेटर पर चल रही है, अंतिम सांसें ले रही है। बस जिस दिन सांसें टूट गई, अरविंद केजरीवाल आपको फिर से सड़क पर धूल में मिले हुए नजर आएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।